सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है? कटेहरी विधानसभा उपचुनाव में जी समाजवादी पार्टी पहले भी जीती थी जी, इस बार भी जीतेगी। ये देखो, ये तो समय बताएगा। भैया जब बीजेपी से उधर द्विवेदी कलामा क्यों निकाल न पाए? हाँ दादी, धर्मराज निषाद जी। हाँ, धर्मराज निषाद जी आएंगे तो सीट निकल जाएगी। केवल धर्मराज के आने से निकलेगी, बाकी कोई दूसरा आया यहाँ से तो नहीं निकल सकती है। जैसा कि यहाँ पे द्विवेदी जी की भी लोग बता रहे, नाम ले रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ धर्मराज निषाद जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं भाजपा से जो सीट निकाल सकते हैं। हाँ, बस केवल एक धर्मराज। फिर से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहेगा। हाँ, फिर से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहेगा। भैया सपा को उठ जाए इधर। सपा को? हाँ, सपा को ला रहे हैं मतलब इस बार। हाँ, सपा से कौन टिकट पाता है तो टिकट तो पार्टी कंफर्म करेगी किसको टिकट मिलेगा। बाकी युवाओं के बीच पर चलता किसी दिख रही युवाओं के बीच जैसे कुछ भी हो। हाँ, अपनी जान मतलब भैया भाजपा हम गए, भाजपा देते हैं। भाजपा से कौन सा नेता आता है तो जो है कहीं ना कहीं सीट निकालने की संभावना बन जाती है। आप लोगों के बीच पर चलता किस नेता की है? धर्मराज एक बार, धर्मराज निषाद। हाँ, तो लगभग 25 से 30,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। 25 से 30,000 जी, जो काफी बड़ा मार्जिन बता रहे हैं आप। जी, अगर उनके अलावा किसी अन्य को मिल रहा है जी तो चुनाव बहुजन समाज पार्टी पक्का है जीत जाएगी। त्रिकोणीय लड़ाई मतलब होगी इस बार कटेहरी में। इस बार समाजवादी पार्टी में लड़ाई नहीं, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा में लड़ाई होने जा रही। नमस्कार दोस्तों, चुनावी गलियारों से आप लगातार ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं और अभी मैं मौजूद हूँ भीटी चौराहे पर। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है और हम लगातार चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं कटेहरी विधानसभा से। और कटेहरी विधानसभा की एक बहुत ही बड़ी मार्केट भीटी मार्केट में अभी मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव का माहौल क्या है, लोग इस उपचुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ दमखम भर रही हैं, कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं अपने आप को बता रही है। जिस तरीके से त्रिकोणीय लड़ाई होने की पूरी संभावना है। एक बार आप सभी को बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है। मिल्कीपुर, करेल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर। अभी लगातार हम कटेहरी विधानसभा के कोने कोने से लगातार ग्राउंड कवरेज दिखा रहे हैं और मौजूद हैं बीटी में। तो यहाँ पे कुछ भैया लोग खड़े हैं, भैया लोगों से जानना चाहेंगे। भैया, जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? कटेहरी में परंपरागत सीट है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी, जैसे कि समाजवादी पार्टी से भैया आपकी 2012 से जी लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती आई है और उसकी परंपरागत सीट है और यहाँ प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं। 2017 में जो है बहुजन समाजवादी पार्टी जीती है। जैसे कि मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं, 5 बार बसपा पार्टी ने जो है 77 के बाद यहाँ पे कटेहरी में विधायक रहे बसपा पार्टी से और 2 बार सपा पार्टी के। जिस तरीके से तो भैया जी जैसा कि गए हैं ना, क्या हाँ, सपा में लालजी की, जैसा कि 277 विधानसभा कटेहरी से लालजी वर्मा जी विधायक थे और लोकसभा के चुनाव में जो है सांसद हो चुके हैं। इस प्रकार कटेहरी विधानसभा की सीट खाली हुआ है और लगातार आप ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं वीटी चौराहे से। हाँ भैया, जैसा कि समाजवादी पार्टी से तो क्या लगता है किसको, जैसा कि माना जा रहा है, एक टर्म आ रहा है कि लालजी वर्मा जी के घर परिवार का ही कोई जो है चुनाव में उतरने वाला है, तो क्या लगता है? घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। जैसे जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, वो समाजवादी पार्टी किसी लालजी वर्मा या किसी और से नहीं मतलब रखता है। वो माननीय अखिलेश यादव के दिए हुए टिकट पर अपना मत देता है। शीर्ष स्तर के नेता जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन जो है वो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सपोर्टर जो है उसको मान करेंगे। क्योंकि तो हमारे लिए प्रत्याशी कोई लालजी वर्मा, कोई विशाल वर्मा या कोई भी जी कोई नहीं होता हमारे लिए प्रत्याशी। हमारे लिए छाया वर्मा जी जो है लड़ने वाली थी और उसके बाद जो है अब शोभावती वर्मा जी का नाम चल रहा है, उन्हीं के घर की ही, जो कि इसमें बहुत सी जगह पे, जैसे मैं कटेहरी के कोने कोने से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कटेहरी विधानसभा उपचुनाव की, तो इसका विरोध हो रहा है। क्या बीटी से जनता क्या कहती है इस पे? बीटी देखिए, जो है जनपद अम्बेडकर नगर की तीसरी सबसे बड़ी ग्राम सभा है जी, तीसरी सबसे बड़ी ग्राम सभा है और इसका जो रुख है वो सीधे ये है कि ये जो है समाजवादी पार्टी के लिए मतदान करने जा रही है। समाजवादी पार्टी आएगी, वर्चस्व कायम रहेगा। हाँ भैया, क्या समाजवादी पार्टी चाहे जिसको टिकट मिलता हो, चाहे जिसको टिकट। सर, जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? बीजेपी आएगी इस बार। परिवर्तन होगा। जैसे कि सर बीजेपी से कौन आता है तो यह सीट निकालने में जो है कहीं ना कहीं सफल हो पाएगा। जैसा कि बीजेपी से बहुत सी कैंडिडेट लग चुके हैं। बीटी जनता किसको भाजपा कैंडिडेट रूप में किसको चाह रही है? क्या पता है अंकल, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कटेहरी जनता जो जिसका नाम लेगी, फिलहाल पार्टी स्तर के जो है नेता लोग वीडियोस को देख रहे हैं, कटेहरी विधानसभा में पूरी वीडियो चल रही है। हाँ चाचा, क्या कहना चाहेंगे? भैया, हम इस क्षेत्र के हैं नहीं, लेकिन हम भाजपा के भक्त हैं
और भाजपा को वोट देते इस हैं। क्षेत्र के आप है नहीं, लेकिन भाजपा को चाहते हैं, भाजपा आए, परिवर्तन हो। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि कटेरी में उपचुनाव है, जौन ये काटना हुआ हमारा भाजपा आए, हाँ। तो आप भी कहिए, वो कह रहे हैं अपनी बातें, आप भी अपनी बातें कहिए। कह रहा हूँ कि आएगी। जी हाँ, भाजपा आए, हाँ। भाजपा से कौन सा नेता आए तो कौनो आवे। फिलहाल हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि कटेरी में जी क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? भाजपा। भाजपा से कौन सा नेता आता है तो कंफर्म कटेरी सीट निकाल देगा? अवधेश द्विवेदी। द्विवेदी जी, द्विवेदी जी की पॉपुलैरिटी है यहाँ पे बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ, तो सड़क के संबंध हम इस बार जाके पूछने का प्रयास करेंगे, जैसे कि अंकल जी कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? समाजवादी भैया। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा जी विधायक थे, अब सांसद हो चुके हैं, क्या लगता है समाजवादी पार्टी किसको टिकट दे सकती हो? अरे केहू दे सकत भैया, कोई भी आए। कोई भी आए। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है? कटेरी विधानसभा उपचुनाव में जी समाजवादी पार्टी पहले भी जीती थी, जी इस बार भी जीतेगी। ये अभी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। प्रत्याशी घोषित तो नहीं हुए हैं अभी, जैसे कि सिर्फ बसपा पार्टी ही कहीं ना कहीं प्रत्याशी कंफर्म कर पाई है, बाकी जो है अभी दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, संभवतः एक दूसरे को देख रही हैं। सर क्या कहेंगे प्रत्याशी ग्रुप में, जैसा कि कौन आता है समाजवादी पार्टी से जो है सीट निकाल सकता हो? जिसको भी पार्टी तय करेगी, समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतेगी यहाँ से कटेरी से फिर से समाजवादी पार्टी निकालेगी, फिर से प्रत्याशी चाहे जो भी आता हो। चाहे जो भी है। जैसा कि आप लगातार ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं भीटी चौराहे से, और समझाइए चाचा कौन सी रोड होगी ये? उमरावा रोड। अभी मैं मौजूद हूँ भीटी उमरावा रोड पे, तो और भी हम इधर जाके लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे, जिस संभवतः जितने लोग हो सकेंगे उतने लोगों से पूछने का प्रयास। चाचा जैसा कि कटेरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? भाजपा आएगी। भाजपा से कौन सा नेता आता है तो कंफर्म सीट निकाल सकता हो, पर चलता किसकी ज्यादा है लोगों के बीच? तो भी हम कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भाजपा से चाहे जो कैंडिडेट आता हो लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि कटेरी में भाजपा आएगा यहाँ से। भाजपा आएगी। हाँ, भाजपा से जैसा कि आप तो यहाँ पे रोज दुकान लगाते हो, किसका माहौल यहाँ पे लग रहा है भाजपा से कि टिकट पाता है कंफर्म सीट निकाल सकता हो? अब कोई पता नहीं, आएगा जरूर, भाजपा रहेगी। युवा क्या कहना चाहेंगे? हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे, कटेरी में उपचुनाव है, अभी गोलगप्पे खा रहे हैं। कुछ कह दीजिए, गोलगप्पा खत्म हो चुका है, क्या लगता है इस बार कौन? भाजपा ही जीतेगी और भाजपा ही जीतेगी। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं भाजपा और सपा अभी दो पार्टियों का नाम लिया गया है। आप लगातार ग्राउंड कवरेज कटेरी विधानसभा में कोने कोने से आप लगातार ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं, और हम चुनावी माहौल लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कटेरी की जनता क्या चाह रही है, कटेरी के लोगों की पसंद कौन है, विधायक रूप में कौन है। सर जैसा कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन सी पार्टी इस बार आ रही है? देखो ये तो समय बताएगा। सर जैसा कि समय तो बताएगा, लेकिन कटेरी जनता इस बार किसको चाह रही है, ब्रिटिश लोग किसको चाह रहे हैं, कौन सी पार्टी चाह रहे हैं? अब देखिए यहाँ तो वैसे बीजेपी का परचम दिख रहा है। बीजेपी का माहौल बन चुका है। हाँ कुछ है ऐसा ही। भैया जैसे कि कटेरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? भैया यहाँ से दुबे जी भी हैं और धर्मराज निषाद भी है। जी हाँ, धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी जी, दो लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से लगे हुए हैं, और चुनाव में कहीं ना कहीं टिकट पाने की संभावना ज्यादा है दोनों की। तो क्या लगता है इस बार भाजपा आएगी? भाजपा आएगी। तो भाजपा से कौन? भाजपा से दुबे जी के ज्यादा चांस है यहाँ। दुबे जी का ज्यादा चांस है, चर्चा उन्हीं का है ज्यादा। उमराव रोड पे द्विवेदी जी का माहौल है। तो और भी इधर हम जानने का प्रयास करेंगे। चाचा जैसे कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? अरे जब तक किसी क्लियर न हो पर्चा किसको टिकट मिलेगा। इस बार कटेरी जनता क्लियर करेगी, तो जनता किसको चाह रही है? अभी देखो किसको चाह रही है, चाहने की तो बीजेपी सब चाहती है। बीजेपी सब चाहते हैं, तो बीजेपी से कौन टिकट पाएगा? यही तो बात है, टिकट कौन पाएगा, कौन सा पता चले किसको क्यों टिकट मिलता है। दुबे जी हैं, धर्मराज निषाद हैं जी, दोनों हैं। बीजेपी यहाँ से जैसा कि जीती नहीं संभवतः, अगर कुछ वर्षों की बात की जाए, कुछ चुनावी बात की जाए, तो क्या लगता है इस बार जीतने की संभावना है? पूरा है संभावना। हाँ सर क्या कहना चाहेंगे? 100% बीजेपी जीतेगी। 100% निकाल लेगी। कौन सा कैंडिडेट आता है तो 100% निकाल लेगी? दुबे जी भी हैं नंबर 1 पे, नंबर 2 धर्मराज भी पाएंगे तो निकल जाएगी क्लियर सीट। चाहे दोनों में चाहे जो टिकट पाता हो तो निकलने की संभावना बन जाएगी। ज्यादा चांस दुबे जी का है, चूंकि 2 बार हो चुका, अब की बार हाँ 2 बार जो है अवधेश द्विवेदी चुनाव लड़ चुके हैं कटेरी से, और एक बार निषाद पार्टी से, एक बार उनका भाजपा से, और बहुत ही लोअर मार्जिन से जो है चुनाव को लूज किया है। तो इस बार जो है प्लस जाएंगे 20,000 प्लस। 20,000 प्लस। हाँ जल्दी क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हाँ भैया निकल जाएंगे। कौन निकल जाएगा? द्विवेदी जी, भाजपा निकलेगी इस बार। कटेरी विधानसभा की छोटी बड़ी मार्केट सा हर जगह से हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट और एकदम सटीक रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सर जैसे कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? भैया बीजेपी के चक्कर में है हम लोग।
बीजेपी का माहौल है। हाँ माहौल है। बीटी में मतलब बीजेपी से कौन आता है तो ये सीट जो है हाँ दादा धर्मराज निषाद जी। हाँ धर्मराज निषाद जी आएंगे तो सीट निकल जाएगी। केवल धर्मराज के आने से निकलेगी, बाकी कोई दूसरा आया यहाँ से तो नहीं निकल सकती है। जैसा कि यहाँ पे द्विवेदी जी की भी लोग बता रहे नाम दे रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, सिर्फ धर्मराज निषाद जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं भाजपा से जो सीट निकाल सकते हैं। हाँ बस केवल एक धर्मराज। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ निषाद जी का नाम लिया जा रहा है। कह रहे हैं निषाद जी ही ऐसे कैंडिडेट हैं भाजपा से जो इस बार सीट निकाल सकते हैं कटेहरी की। भैया बीजेपी से उधर द्विवेदी के अलावा क्यों निकाल न पाए? द्विवेदी जी ही सीट निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं, मतलब भाजपा को द्विवेदी जी को टिकट देना होगा अगर निश्चित देना नहीं, उनके लिए क्लियर है, वो क्लियर है। हाँ समझ लीजिए क्लियर है। जहाँ तक हो सकेगा हम उतने लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे और एकदम एग्जैक्ट रिपोर्ट यहीं से कहीं ना कहीं मिलती है कि लोग यहाँ पे डेली जो है चाय पीते हैं तो और बहस होती है तो इसमें सिर्फ चुनावी बहस होती है। हाँ सर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कटेहरी में क्या पूछ रहे हैं? कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी जनता किसको देख रही है? पूरे प्रदेश की बात बताइए। लड़ाई तो इंडिया बनाम एनडीए है। जी हाँ इंडिया बनाम जब एनडीए। तक प्रत्याशी क्लियर नहीं होगा तब तक कैसे बता दिया कौन जीते कौन हारेगा? जैसा कि यहाँ से अगर देखा जाए तो सर जैसा कि दो पार्टी के गढ़ रहा है यहाँ आप जब मिलेंगे तो समाजवादी वाले समाजवादी की बात करेंगे, जो ब्राह्मण मिलेंगे क्षत्रिय मिलेंगे वो भाजपा की बात करेंगे। हम लोग तो समाजवादी को ही जिता रहे हैं, समाजवादी जीतती है। समाजवादी पार्टी 2 बार जीती है संभवतः और 2 बार नहीं जीती है, 1 बार भाजपा जीती, कभी यहाँ जीती ही नहीं है। जी हाँ भाजपा संभवतः 1 बार और बसपा पार्टी 5 बार जीती है। हाँ बसपा सपा यहाँ जीतती है तो इस बार समाजवादी पार्टी फिर से आएगी। पक्का समाजवादी पार्टी जैसा कौन आता है तो अभी निकाल सकते तो आने के बाद ही बात होगी। कई लोग हैं लाइन पर। वर्मा जी के परिवार के सदस्य को ही टिकट है। ये वर्मा जी मान रहे हैं, मीडिया मान रही है? नहीं जैसे कि रिपोर्ट में और पेपर में भी कहीं ना कहीं पेपर में बीच में निकला था कि छाया वर्मा जी को पार्टी कहीं ना कहीं ग्रीन झंडी दे चुकी है। कुछ नहीं, पेपर की रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं सर। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पर मुहर नहीं मारेंगे तब तक कोई चर्चा नहीं होगी। अध्यक्ष जी के ऊपर पूरे डिपेंडेंट। हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, यहाँ का जो चुनाव की बार चल रहा है ये जो है दोनों पक्ष का बराबरी का है। क्या बसपा फाइट में नहीं है? क्या बसपा फाइट में है तो दोनों पक्ष जैसे कि तीनों पक्ष कहा जा सकता है क्या? नहीं 2 पक्ष चल रहा है। बसपा त्रिकोणीय होगा ना भैया। अगर जैसा कि भाजपा सपा बसपा से अमित वर्मा जी बहुत दमखम भर रहे हैं और कहीं ना कहीं बसपा का वोटर जो है विधानसभा के चुनाव में एकजुट रहता है। नहीं एकजुट रहता था, अब नहीं है, रहता था जब रहता था। बसपा लड़ाई में नहीं है, जो उनके वोटर जिधर जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। अच्छा ऐसा समीकरण बता रहे हैं भैया जो है बसपा के वोटर पे कह रहे हैं डिपेंड करेगा। तो हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन प्रत्याशी के ऊपर है भैया? प्रत्याशी पार्टी कौन सी आ रही है? प्रत्याशी पार्टी ही बता दीजिए। अभी तक तो सपा जीतती आई है। सपा जीतती मामूली अंतर से बीजेपी हारती है। हाँ मामूली 8000 उपचुनाव है, सरकार का भी दबाव रहता है, सरकार का चुनाव है, हो सकता है बीजेपी जीत जाए। सत्ता पक्ष का चुनाव कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल होता ही है। अच्छा प्रत्याशी के ऊपर है, जैसे प्रत्याशी चयन में अगर ठीक ठाक रहा, लेकिन सपा और बसपा का गढ़ रहा है कटेहरी में जो है ऐसी देखिए अब की बार बसपा ने भी प्रत्याशी बहुत दमदार उतारा है। जैसे कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र के हैं वो अमित वर्मा, 1 बार कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे। हाँ जिला अध्यक्ष भी थे, कांग्रेस के लड़ चुके हैं। तो जैसे लालजी वर्मा जो हैं, अब की बार लालजी वर्मा का बहुत विरोध हो रहा है। हाँ वर्मा जी का विरोध हो रहा है क्योंकि सांसद ही उनके पास है। तो ये जो यादव मतदाता है ये सोच रहा है कि सब कुछ उन्हीं को चाहिए और कोई ये बात जो है कटेहरी विधानसभा में, जैसा कि मैंने हर लगभग बहुत से चौराहों पर रिपोर्टिंग की, ये बात हर सब कुछ उन्हें चाहिए, ये इसका विरोध जो है लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी में जैसे अवधेश द्विवेदी जी हैं, वो तो प्रत्याशी ठीक है ही हैं। उसके बाद सुधीर सिंह मिंटू भी हैं, लाइन में लगे हुए हैं। अगर दोनों लोगों में से कोई भी आता है तो लड़ाई अच्छी लड़ेगा। सुधीर सिंह मिंटू और अवधेश द्विवेदी, जैसे कि धर्मराज निषाद जी भी लाइन में लगे हुए हैं। धर्मराज निषाद लाइन में हैं और अच्छे प्रत्याशी हैं। मतलब उनके ऊपर कोई 3 बार विधायक रहे हैं जी, कोई आरोप आज तक नहीं लगा है। काम भी उन्होंने बहुत किया है, वो भी आते हैं, अच्छा है। तो इस बार भाजपा आएगी? मतलब भाई सत्ता का चुनाव है, आ भी सकती है, हम ये क्यों कहें कि आएगी। मतलब सत्ता के चुनाव घोसी में भी हुआ था, वहाँ तो नहीं आई, वहाँ भी सत्ता चुनाव था। लेकिन जब ऐसा नहीं होता। लेकिन कटेहरी में कटेहरी जनता कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ बहुत अच्छी तरीके से लड़ना होगा, नहीं तो जो है ये सीट इतना आसान नहीं जितना आसान। इस तरीके से मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि जी जो BSP के मतदाता हैं वो 60 और 40 में बढ़ गए हैं। 60% ही रह गए हैं बसपा के पास। 40% जो हरिजन वर्ग है, हरिजन वर्ग ही उनका विशेष मतदाता माना जाता है। जो शिक्षित वर्ग है उनको, जैसे इस पिछले चुनाव में लोकसभा में पार्टी ने उठाया, सपा ने उठाया, बसपा ने उठाया कि संविधान खतरे में, ऐसा है वैसा है। तो कुछ लोगों के समझ में आया, जिनके समझ में आया
वो निश्चित रूप से बसपा छोड़ के अदर पार्टी में जा रहे हैं। अदर पार्टी मतलब बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से सपा को ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है वोटर जो है विधानसभा चुनाव में एकजुट रहता है। भाई पवन पांडे, देखिए पवन पांडे के पुत्र लड़े थे तो 58,000 वोट उन्होंने पाया था, लगभग 58,000 वोट मिला था। तो 58,000 वोट में निश्चित रूप से वो बसपा का ही वोट था। ब्राह्मण मतदाता 2-4 हज़ार इधर उधर हुआ था केवल, बस बाकी अवधेश द्विवेदी जी ही पाए थे। तो कैंडिडेट के ऊपर फिलहाल निर्भर करेगा, कैंडिडेट के ऊपर कटेहरी का उपचुनाव जो है निर्भर करेगा। तो आप लगातार ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं। कटेहरी विधानसभा में भाजपा की तरफ से 3 प्रभारी नियुक्त किए गए, स्वतंत्र सिंह, संजय निषाद और दयाशंकर मिश्र, और वहीं पे जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है शिवपाल यादव जी को नियुक्त किया गया है। इधर आइए। तो बहुत 20 रुपये किलो। भैया जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? द्विवेदी जी। द्विवेदी जाएंगे और क्या? उमराव रोड से द्विवेदी की पर चलता है बीटी चौराहे से। हाँ, एकदम द्विवेदी इस बार द्विवेदी पक्के। तो और भी लोगों से हाँ क्या कहना चाहेंगे जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? द्विवेदी जी। तो और भी संभवतः जाम ना लगे इसके लिए जो है हम लगातार ग्राउंड को क्लियर करें। भैया जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? सर इस बार तो पूरी उम्मीद है कि हमारे अवधेश भैया आएंगे। द्विवेदी जी? जी बिल्कुल। द्विवेदी जी के आने का चांस है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और द्विवेदी जी ही क्यों? पूरा सपोर्ट है भैया को, हमारा भैया हमारे बड़े भैया हैं, फिर उसको उनके अलावा किसको ले आएंगे? अच्छा, बड़े भैया हैं और द्विवेदी जी को ही लाना है। हाँ अंकल जी क्या कहना चाहेंगे जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? भाजपा से कौन सा नेता आता है तो कंफर्म सीट निकाल सकता है? द्विवेदी जी। उमराव रोड से आप लगातार ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं और द्विवेदी जी की प्रचलता काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। तो हम सड़क के थोड़ा इस पार जाके पूछने का प्रयास करें। भैया आप उधर ही रहिएगा अभी थोड़ी देर। हाँ अंकल जी क्या कहना चाहेंगे जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? कटेहरी जनता किसको देख रही है अपने विधायक के रूप में, और किस पार्टी को देख रही है? द्विवेदी को, अवधेश द्विवेदी। बीजेपी आएगी जी। और द्विवेदी जी को टिकट मिलना चाहिए, जनता चाह रही है। मिलना चाहिए भाई। इधर थोड़ा दिखा दीजिएगा भैया जो है यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन जो है हम लगातार चुनावी कवरेज को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इधर युवा लोग होंगे, हम युवा से जरूर जानना चाहेंगे कि युवा का क्या रुख है इस उपचुनाव को लेकर। भैया क्या लगता है इस बार सपा आएगी? हाँ। सपा से कौन युवा के बीच जो है कौन से नेता बने हुए हैं? लालजी वर्मा जी तो सांसद हो चुके हैं, और उन्हीं के घर से उनकी वाइफ है बेटी शोभावती वर्मा जी जो है, छाया वर्मा जी जो है। तो चाहे जिसको टिकट मिलता हो युवा सपोर्ट करेगा। क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन? कटेहरी में कौन होती है? कटेहरी में आएगा और कौन आएगा? द्विवेदी। भाजपा भाजपा वापस आएगा, उसमें कहने वाली बात है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कटेहरी जनता बीटी से जनता किसको चाह रही है, कौन सी पार्टी आएगी? अब देखिए भैया क्या बताएं, सपा बसपा जो अच्छा काम करेगा वही कौन अच्छा काम कर रहा है? जैसा कि समाजवादी पार्टी से विधायक रहे लालजी वर्मा जी यहाँ से, उन्होंने अच्छा काम किया अपने स्तर से जो किए हैं वो ठीक है। आप तो फिर से सपा को ला रहे हैं मतलब? अब ये कोई गारंटी नहीं है। भैया क्या कहना चाहेंगे जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव, क्या लगता है? कटेहरी में उपचुनाव भैया जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो किससे विकास की अपेक्षा रखते हैं, किस पार्टी विकास से? जो है सपा भी यहाँ काम कर रही है, भाजपा भी। जब धर्मराज निषाद यहाँ से जीतते थे तो बहुत काम हुआ है यहाँ पे, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे लाई हैं, इसलिए जो है धर्मराज को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। धर्मराज की प्रचलता है मतलब उमराव रोड पे। तो और भी इधर हम जो है भैया लोगों से, हाँ अंकल जी क्या कहना चाहेंगे जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है, क्या लगता है सर कटेहरी में कौन? संभावना तो भाजपा की ज्यादा है। भाजपा की संभावना है। रुकिए भैया थोड़ा रुकिए। तो भाजपा से कौन सा कैंडिडेट आता है तो जो है सीट निकाल सकता है? अवधेश द्विवेदी जी। हाँ भैया युवा पक्ष क्या सोचता है हम जरूर जानने का प्रयास करेंगे। हाँ युवा जिस तरफ रुख करेगा, युवाओं का देश माना जाता है भारत। हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे जैसे कि कटेहरी में उपचुनाव है? द्विवेदी जी। तो इस बार युवा पक्ष जो है द्विवेदी की तरफ है जी, भाजपा को लाया जा रहा है। हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है? कटेहरी विधानसभा में यहाँ पर समाजवादी फिर से दोहराएगी, फिर से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहेगा। हाँ फिर से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहेगा। और इसको आप सबको सर्वे करना है तो आप जरा गाँव में जाइए, वहाँ की जनता के रुख लीजिए। नहीं गांव के ही लोग संभवतः यहाँ पे बाजार में आए होंगे। नहीं बाजार में आए हुए हैं वो बात नहीं है, और गांव में अच्छा सर्वे मिलेगा। युवाओं पर है, युवाओं के रोजगार और परेशान हैं, इसीलिए सारा युवाओं पर डिपेंड कर रहा है। हाँ जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा लोकसभा के चुनाव में बहुत चला, तो मतलब युवा जिस तरफ जिस तरफ युवा रुख करेगा मतलब जो है, और युवा किस तरफ रुख कर रहा है? युवा इस साइड समाजवादी की तरफ है। समाजवादी पार्टी से कौन सा नेता है जो युवाओं से मिल रहा हो और जो है कहीं ना कहीं और युवा चाहते हो उसको टिकट मिलना चाहिए? अभी समाजवादी से कोई टिकट फाइनल नहीं हुआ है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ने घोषित किएंगे
उसी के आधार हम सब रहेंगे। अच्छा, अध्यक्ष जी के ऊपर डिपेंडेंट है, अध्यक्ष जी जिसको भी टिकट देते हैं और पूरे समाजवादी के सपोर्टर उसको सपोर्ट करेंगे। भैया सपा को वोट जाए इधर। सपा को? हाँ, सपा को ला रहे हैं मतलब इस बार। हाँ, सपा से कौन टिकट पाता है तो टिकट तो पार्टी कंफर्म करेगी किसको टिकट मिलेगा। बाकी युवाओं के बीच पर चलता किसी दिख रही युवाओं के बीच जैसे कुछ भी हो, जैसा कि यहाँ से छाया वर्मा जी का बीच में नाम कहीं ना कहीं फाइनल हुआ था और इसके बाद जो है अब शोभावती वर्मा जी का नाम कहीं ना कहीं चल रहा है। नहीं, चाहे जिसका भी नाम हो, यहाँ से सपा और इसका जो है कहीं ना कहीं बहुत जगह विरोध देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से उमरावा रोड से क्या लोग चाह रहे हैं? यहाँ से भी सपा जीतेगी और जीती है और जीतेगी। यहाँ पे सपा जीतेगी, जीती है और फिर से जीतेगी। हाँ। तो जैसे कि कटेरी में चुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? धर्मराज निषाद जी की प्रचलता है भाजपा, मतलब निषाद जी को टिकट मिलता है तो यह सीट भाजपा निकाल सकती है। और जैसे कि द्विवेदी जी भी लगे हैं, सुधीर सिंह मिंटू जी भी लगे हुए हैं, बहुत से कैंडिडेट लगे हुए हैं। तो लगे हुए हैं, जैसे उसको भाई हम कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन धर्मराज जी अगर रहेंगे तो उनका ज़्यादा वर्चस्व है। हमारे यहाँ क्षेत्र में काम किए हैं, वो जीत सकते हैं। निषाद जी को टिकट मिलना चाहिए जी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोगों की कहीं ना कहीं मांग है कि निषाद जी को टिकट मिलना चाहिए। दादाजी, जैसे कि कटेरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? हाँ, अपनी जान मतलब भैया भाजपा हम दे, भाजपा दिए, भाजपा देते हैं, भाजपा दिए। भाजपा से कौन सा नेता आता है तो जो है कहीं ना कहीं सीट निकालने की संभावना बन जाती है। आप लोगों के बीच पर चलता किस नेता की है? धर्मराज एक बार, धर्मराज निषाद। जैसा कि आप सुन सकते हैं कहीं ना कहीं धर्मराज निषाद जी का भी नाम बहुत जिस तरीके से आप हर चौराहे से ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं और जो है धर्मराज निषाद और अवधेश त्रिवेदी दो कैंडिडेट भाजपा के ऐसे हैं जिनका लगातार नाम लिया जा रहा है। भैया, क्या लगता है जैसे कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? अगर अवधेश त्रिवेदी को टिकट दिया जा रहा है जी तो लगभग 25 से 30 हजार वोटों से चुनाव जीतेंगे। 25 से 30 हजार जी, जो काफी बड़ा मार्जिन बता रहे हैं आप। जी। अगर उनके अलावा किसी अन्य को मिल रहा है जी तो चुनाव बहुजन समाज पार्टी पक्का है जीत जाएगी। त्रिकोणीय लड़ाई मतलब होगी इस बार कटेरी में? इस बार समाजवादी पार्टी में लड़ाई नहीं, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा में लड़ाई होने जा रही, आमने सामने की लड़ाई होने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अवधेश द्विवेदी को नहीं दे रही है टिकट तो मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी के खाते में यहाँ से पुनः चुनाव अमित कुमार जीत जाएंगे। समाजवादी पार्टी, बड़ी बात भैया जी ने कही कि इस बार फाइट में नहीं रहेगी और बसपा पार्टी पूरी तरीके से जिस तरीके से फाइट में रहने वाली है। क्योंकि अवधेश द्विवेदी 2017 से लेकर आज तक लगातार कटेरी विधानसभा में लगातार जुटे रहे हैं। सभी के बीच में कोई भी सुख दुख हुआ उनके बीच समर्पित रहते हैं। भाजपा के बड़े चेहरे हैं अवधेश द्विवेदी, क्योंकि किसी को देख लीजिए, कोई बहुजन समाज पार्टी में भाग रहा है, कोई समाजवादी पार्टी में भाग रहा है। अवधेश द्विवेदी 2017 से आज तक भाजपा के समर्पित रहे। 2 बार चुनाव हार चुके हैं, 2 बार चुनाव हारे हैं। उसका कारण है कि 2 ब्राह्मण चेहरे आए हैं, नहीं तो चुनाव अच्छे वोटों से चुनाव जीते थे। जैसा कि कहीं न कहीं माना जा रहा है, बहुत से चौराहों पे यह सुनने को मिला है कि अगर भाजपा से किसी जनरल को टिकट मिलता है तो फिर इस बार भाजपा की सीट जो है खतरे में हो सकती है। इसको क्या कहें? जैसा कि बहुत से लोगों का कहना है जी कि अगर बहुत से लोगों, जैसे वीडियो में देखेंगे आप, ठाकुर पक्ष और ब्राह्मण पक्ष जो है नहीं ऐसी कोई नहीं 24 उपचुनाव में पार्टी इनको टिकट दे, अवधेश द्विवेदी विधायक बनेंगे। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कटेहरी की जनता की आवाज बोल रही है, सर्वे बोल रहा है, जो हकीकत है वो बोल रहा है। मतलब जनता की मांग है अवधेश द्विवेदी। हाँ अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि बिल्कुल द्विवेदी जी ने जो कहा एकदम सही है। द्विवेदी जी को जो है टिकट, बिना अवधेश द्विवेदी कटेहरी अधूरा है। द्विवेदी जी के बिना कटेहरी अधूरा। अगर भाजपा को यह सीट निकाली है तो द्विवेदी जी को टिकट देना होगा। बिल्कुल उनके अलावा अगर किसी को मिलता है तो ये समझिए कि भाजपा यहाँ से शून्य हो जाएगी। भाजपा फिर जो है कहीं ना कहीं सीट लूज कर देगी। तो द्विवेदी जी की मांग है उमराव रोड से। जैसा कि आप लगातार VT चौराहे से ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं, लोग